जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत की एक आंटी का है जो अपना नाम बताना नहीं चाह रही। जो भी व्यक्ति को गुरुजी द्वारा संगत के लिए चुना जाता था, गुरुजी उसको आखिरी तक निभाते थे। हम लोग उस अद्भुत और अज्ञात शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमारी आस्था और विचारों से अपनी उपस्थिति का ज्ञान देती है। इस युग में वह गुरुजी के रूप में हम लोगों के बीच आई है। ऐसे कई अवसर हमारी जिंदगी में आए जब हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रारंभ में हमें साधु सन्यासियों में विश्वास नहीं था, इसलिए मैं मंदिर जाने में हिचकती थी। गुरुजी की दिव्य कृपा जब ही प्राप्त होती है जब वो चाहते थे। गुरुजी ने हम लोगों को नवंबर 1995 में जालंधर में अपने पास बुलाया था। उस समय मेरे पति एक ऐसी विकट समस्या से जूझ रहे थे। उस समस्या का समाधान बहुत कठिन था। मैंने उनका इलाज काफ़ी महंगे डॉक्टरों से कराया, लेकिन कोई नतीजा प्राप्त नहीं हुआ। दरअसल उनको एक गंभीर त्वचा की बीमारी थी जिसका नाम सोराइसिस था। सिर से पांव तक पूरे शरीर में लाल चकत्ते और सफ़ेद पपड़ी पड़ जाती थी। हर समय उसमें खुजली मचती रहती थी। उनका सिर बिल्कुल पत्थर की तरह कड़ा हो गया। उनके जनांग भी इस प्रकोप से नहीं बचे। इन सबसे मानसिक कष्ट इतना होता था कि कोई परिचित उनके पास खड़ा होना पसंद नहीं करता था। लोगों को यह लगता था कि यह बीमारी छूत की है। पास आने पर उस व्यक्ति को भी यह बीमारी हो जाएगी, चाहे सारी दुनिया आपका साथ दे ना दे। लेकिन गुरुजी हमेशा आपको अपने में समाहित कर लेते थे। गुरुजी ने संगत के किसी भी सदस्य से उसकी बीमारी की वजह से कभी भी घृणा नहीं की। हमेशा उसका सही समय पर इलाज किया। गुरुजी का कहना है, यदि मैं संगत जी के सदस्यों की बीमारी से घृणा करने लगूंगा तो फिर आप लोगों का क्या होगा। मैं पृथ्वी पर आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए ही आया हुआ हूँ। जब तक इस संसार में रहूंगा, जब तक आपकी हर समस्या को सुनूंगा, और मेरा शरीर जिस दिन इस चोले को छोड़ देगा उसके बाद भी मैं अपनी संगत की देखभाल अपने बच्चों की तरह करूंगा। ऐसे सत्पुरुष इस युग में बिरले ही पैदा होते हैं। प्रारंभ में तो हम लोगों को बहुत हिचकिचाहट हुई कि गुरुजी के पास जाएं या ना जाएं, परंतु हम दोनों ने अपने मन को मजबूत करके गुरुजी के दर्शन के लिए जाना स्वीकार किया। चाहे हमें देखकर संगत के लोग कुछ भी कहें, हमें उसकी कोई परवाह नहीं थी। आज हम लोग यह सोचते हैं कि हम कितने भाग्यवान थे जब हमने कई बार गुरुजी को दिव्य प्रसाद प्रकट करते हुए देखा। यह बात एक दो बार की नहीं थी। हम लोगों ने कई बार गुरुजी को प्रसाद प्रकट करते देखा। जनवरी 1996 के दिन गुरुजी ने अपने पास बुलाया और एक ताम्र लोटा लाने को कहा। मैं तुरंत बाजार गई और एक ताम्र लोटा खरीद कर लाई। गुरुजी ने वह ताम्र लोटा अभिमंत्रित किया और मुझसे कहा कि रात के समय इस लोटे में जल भरकर सुबह इस जल को पीना है तथा बाकी जल को स्नान वाले जल में मिलाकर स्नान करना है। आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करोगे। जिस व्यक्ति को परेशानी है उसकी सारी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जानी है, और जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको कभी परेशानी नहीं होगी। हम लोगों ने गुरुजी के निर्देश के अनुसार वही कार्य किया। धीरे धीरे पति स्वस्थ होते गए। जो लाखों रुपए खर्च करने के पश्चात भी ठीक नहीं हो सकी, उस गंभीर त्वचा रोग को गुरुजी के इस उपाय ने बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। अब मेरे पति एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे थे। उन्हीं दिनों मेरा हाइपोथायराइड का इलाज चल रहा था। मैं प्रतिदिन एलॉक्सरिन की 2 टैबलेट दिन में लेती थी। वह बहुत अधिक मानी जाती थी, लेकिन मैंने कभी भी गुरुजी को इस बीमारी के बारे में नहीं बताया। मैं गुरुजी को कोई कष्ट नहीं देना चाहती थी, क्योंकि गुरुजी पहले से ही पति की गंभीर बीमारी को ठीक कर चुके थे। लेकिन गुरुजी तो स्वयं शिव का अवतार थे। उन्हें मेरी हर समस्या का ज्ञान था। एक दिन मैं जब गुरुजी के चरणों में बैठी थी तो गुरुजी मुझसे बोले, आंटी, मैंने तेरे हार्मोन का प्रॉब्लम दूर कर देता है। मैं गुरुजी की बातें सुनकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि मैंने कभी भी गुरुजी से इसका जिक्र नहीं किया था। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं।
उन्हें हर चीज़ का ज्ञान है। इसके बाद करीबन 15 दिन बाद मैंने दवाइयाँ पूर्ण रूप से बंद कर दी और उसके 1 महीने बाद अपने टेस्ट कराए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरी थायराइड नॉर्मल थी। इसके बाद पंचकुला में मुझे स्त्री रोग की समस्या हो गई। मैंने तुरंत डॉक्टरों से कंसल्ट किया तथा इलाज कराना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मैंने बदलकर दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उस रात मैं रात्र में करीबन 10-15 बार लघु शंका के लिए जाती थी। सारी रात नींद नहीं आती थी, बहुत बेचैनी रहती थी, इसलिए मैं काफ़ी परेशान रहती थी। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे। तभी पतिदेव ने ऑफिस का एक कार्य दिल्ली से निकाल लिया। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए प्रोग्राम बना लिया। हमने घर पर अपनी छोटी बेटी को छोड़ दिया। उससे बोला कि हम कल तक आ जाएंगे, तुम घर पर ही रहना। हम सीधे अपना ऑफिस का कार्य खत्म करके गुरुजी के पास पहुंच गए। जब रात में हमने गुरुजी से वापस लौटने की अनुमति मांगी तो गुरुजी ने हमें मना कर दिया और कहा कि आप लोगों को यहाँ 4 दिन रुकना पड़ेगा। हम लोगों ने तुरंत हाँ कर दी तथा बेटी को फ़ोन करके बता दिया कि हम 4 दिन बाद आए। बेटी ने कहा कि आप आराम से आइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि बेटी अकेली रह रही थी, इसलिए उसने एक सहेली को अपने पास बुला लिया। हम गुरुजी के पास 4 दिन तक रहे। हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर का आनंद उठाया। चौथे दिन गुरुजी ने हमें जाने की आज्ञा दे दी। जब मैं लौटकर घर आई तो आराम की नींद से सोई। मेरी उस बीमारी का अंत हो गया था। गुरुजी को यह ज्ञात रहता था कि इतने दिन रहने के बाद मरीज अपने आप ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी। अब मैं पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही थी। पतिदेव ने मुझसे गुरुजी के पास चलकर आशीर्वाद लेने को कहा। हम तुरंत गुरुजी का आशीर्वाद लेने दिल्ली पहुंच गए। जब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी की तुरंत बोले, आंटी तेरी सूसू की बीमारी ठीक हो गई। यह सुनकर संगत के सभी सदस्य हंस पड़े। इसके साथ ही मेरे पेट में भी जो परेशानी थी उसका इलाज भी गुरुजी ने कर दिया। जून के महीने में गुरुजी का संदेश मिला कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि गुरुजी सत्संग के लिए बुला रहे होंगे। जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंची, गुरुजी बोले, मुझे एक दवाई की आवश्यकता है, यह दवाई मेरे लिए मंगा दे। वह दवाई काफ़ी अच्छी और महंगी थी, वह बाहर से आती थी। यह दवाई निर्यात करके मंगाई जाती थी। गुरुजी की दया से वह दवाई हमें मिल गई। बिना चिकित्सक के परामर्श के वह दवाई दुकानदार देता नहीं था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह दवाई हमें उस दुकानदार ने दे दी। हमने वह दवाई गुरुजी को दे दी। गुरुजी ने सिर्फ 1 गोली शाम को दूध से ली। 15-20 दिन बाद गुरुजी ने वह दवाई वापस करने के लिए बोला, लेकिन दुकानदार ने वापस लेने से मना कर दिया। तब गुरुजी ने वह दवाई हमें अपने पास रखने के लिए बोला। वह दवाई हमने काफ़ी मात्रा में मंगाई थी। अगस्त के महीने में मेरी छोटी बेटी तान्या को भी वही बीमारी हो गई जो मेरे को हुई थी। यही 1 महीने तक हम लोग इसी उलझन में रहे कि यह बात गुरुजी को बताएं या ना। हमने गुरुजी को यह बात बताई तो उन्होंने ताम्र लोटा का उपचार करने के लिए कहा, लेकिन उनके उस उपचार से वह रोग और बढ़ गया। इसके बाद गुरुजी वहां से चले गए। यह रोग पूरे शरीर में फैल चुका था। बेटी शारीरिक रूप से ग्रस्त होकर मेंटली बिल्कुल सही थी। उसे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। वह काफ़ी उत्साही लड़की थी कि हो सकता है कि गुरुजी कहीं चले गए हों। बेटी का मानना था कि एक दिन वो लौट कर आएंगे और मेरी इस बीमारी को ठीक करेंगे। इस अवधि में उसने इतना कष्ट सहा कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। जब गुरुजी जनवरी में आए तो उन्होंने कहा कि वो दवाई निकाल लो जो मैंने आपको रखने के लिए दी थी। वो दवाई इसके लिए ही मंगाई थी मैंने, और वो दवाई 40 दिन तक बहुत अनिवार्य थी। तान्या के दवाई लेने का आखिरी दिन शिवरात्रि थी। उस दिन यह औषधि बंद करनी थी। अगले दिन से उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होना शुरू हो गया। उस दिन से तान्या पूर्ण रूप से ठीक हो गई। अगस्त 2000 की बात है कि एक शनिवार को पतिदेव का फोन आया कि वह घर आ रहे हैं। उन दिनों में बेलगांव में पोस्टेड थे। शनिवार को गोवा एक्सप्रेस से चले और सोमवार को प्रातः घर पहुंचने वाले थे। उस दिन मैं और मेरी बेटी गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर गए हुए थे। उस दिन मेरे लिए आनंददायक दिन था। उस दिन गुरुजी ने सत्संग कराया था और लंगर कराया था। मैंने लंगर भी अधिक किया क्योंकि किसी ने मेरी थाली में दाल या सब्जी वाले स्थान पर लाल मिर्ची की चटनी परोस दी। यह कैसा संयोग था कि मुझे चटनी पूरी खत्म करने के लिए ज़्यादा रोटियां खानी पड़ी। जब लंगर खत्म करने के पश्चात गुरुजी से आज्ञा लेने पहुंची तो गुरुजी बोले, जा
तेरा कल्याण यह सुनकर मैं आनंदित हो गई। मंडे में मेरे पति का फोन आया तो मेरी नींद टूट गई। उस समय मैं गहरी नींद में सो रही थी। उन्होंने बताया कि जिस ट्रेन से मैं घर आ रहा हूँ उसके 7 डिब्बे पटरियों से उतर गए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ। इतना कहकर फोन कट गया और जब मैंने फोन लगाया तो वो फोन मिलके नहीं दिया। मैंने तुरंत टीवी लगाया तो उसमें ट्रेन के एक्सीडेंट की घटना का ब्यौरा बताया जा रहा था कि इस ट्रेन के 7 डिब्बे पटरियों से उतर गए, लेकिन किसी पैसेंजर को खरोंच तक नहीं आई। यह सुनकर मैं बहुत बेचैन हो गई। तुरंत बड़े मंदिर गई। वहां पर मेरी मित्र आरती मिली। उसने कल रात मेरा मजाक उड़ाया था कि मैंने लाल मिर्च की चटनी खाई थी। जब मैंने उसे एक्सीडेंट की खबर सुनाई तो वह स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन दोनों ने मुझे गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने वह दिन आपस में सत्संग करते हुए बिताया। उस दिन शाम को जब मैं गुरुजी से मिली, उन्होंने पूछा क्या मैं रेल दुर्घटना के बारे में बताने आई हूँ। मैंने अपना सिर हिला दिया। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि केवल एक भक्त को बचाने के लिए मुझे 90 अन्य यात्रियों की भी जान बचानी पड़ी। गुरुजी बोले, मैंने उसी दिन इस सत्य को बता दिया था। इस बात की पुष्टि उपस्थित सब्बरवाल आंटी ने भी की। आंटी ने कहा कि गुरुजी ने संगत के बीच से उठे। उस समय रात्रि के 1:30 बज रहे थे। उसी समय 90 यात्रियों को बचाने की बात कही थी। उनमें एक आपके अंकल भी है। दुर्घटना का समय भी वही था। गुरुजी दिल्ली में बैठे थे और जबकि उन्होंने पूना में हुए एक्सीडेंट को बचाया। साथ ही ट्रेन में भी कोई खास क्षति नहीं हुई। यह इतनी बड़ी बात थी कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ऐसा करिश्मा तो केवल हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। गुरुजी को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम अपने हृदय में कोई प्रार्थना करते हैं तो गुरुजी के पास वह तुरंत पहुंच जाती है। मेरे पति मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। वे अक्सर बाहर रहते थे। ना तो उनका कोई ऑफिस था, ना ही उनका कोई टाइम। उनका कार्य क्षेत्र कर्नाटक का था। वे अक्सर बाहर रहते थे। मुझे अक्सर उनके बिना बहुत दिक्कत रहती थी। सारे कार्य मुझे अकेले करने पड़ते थे। एक दिन मैं बड़े मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। मेरी दोनों आंखें बंद थीं। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, अगर इनकी यहीं पर ही एक स्थायी नौकरी लग जाए जो 9 बजे से 5 बजे तक की हो, बाकी समय तो वो हमसे हमारे साथ गुजार सकते हैं। गुरुजी, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तभी एक आंटी उठकर मेरे पास आई, मुझसे बोली कि तेरी यह ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, बस थोड़ा सा इंतजार कर। मैं उन आंटी को देखती रह गई। मैंने उन आंटी को कभी भी यहाँ नहीं देखा था और थोड़े दिन बाद इनकी नौकरी यहाँ पर एक कंपनी में लग गई और समय वही 9 से 5 का था। अब मैं बहुत खुश थी। एक बार बैसाखी पे बड़े मंदिर दर्शन के लिए गई। रास्ते में मेरे एक सैंडल का तलवा बाहर निकल आया। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अपने दोनों सैंडल उतारे और एक तरफ रख दिए। मैं हाथ धोकर मंदिर चली गई। जब मंदिर से लौट कर आई तो यह सोचने लगी कि सैंडलों को कौन बनाएगा। यहाँ आसपास तो कोई मोची भी दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही आसपास कोई सैंडल वाले की दुकान है जो कि मैं नए खरीद लूँ। अब मैं घर कैसे जाऊँगी। बाहर आकर देखा तो दोनों सैंडल गायब हो गए थे। मैं परेशान होकर इधर से उधर देखने लगी। मैं उनको देख ही रही थी, तभी संगत के एक अंकल जी आए और मुझसे मेरी परेशानी का कारण पूछने लगे। उन्होंने बताया कि मेरे सैंडल नहीं मिल रहे। तब अंकल जी ने कहा कि कुछ सैंडल इधर रखे हुए हैं, आप देख लीजिए कहीं आपके तो नहीं है। मैं वहां गई तो देखा तो वहां पर मुझे अपने सैंडल मिल गए, लेकिन जब मैंने तलवे देखे तो वो बिल्कुल नए लगे हुए थे। उनको देखकर मैं खुश हो गई। ऐसा तो केवल गुरुजी ही करा सकते थे। मैं समझ गई कि यह सब गुरुजी की ही महिमा थी। गुरुजी की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए भी उनके पुण्य प्रभावों के गुणगान करे जा सकते हैं। चूंकि वह मानव रूप में है, इसलिए हम उनको महापुरुष के रूप में देखते हैं। इस पृथ्वी के समस्त वासियों से भिन्न है। वह तो शिव के समान अनूठे हैं। वे परम है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर अनुयायी के कार्य शांतिपूर्वक हो जाते हैं। गुरुजी कर्मों के हिसाब से उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। जब भी आपको लगता है कि आप अकेले हैं, वो आपको अपनी निकटता जता देते हैं। कोई बात कहे बिना वो अपनी सुगंध के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं। संगत जी, बस मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी से
2023 सितंबर से जुड़ी हूँ। उसके बाद से ज़िंदगी बहुत बदल गई है, मेरी बहुत बदल गई है। इतनी पॉजिटिव हो गई है मेरी ज़िंदगी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत पॉजिटिव हो गई है मेरी ज़िंदगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है अब लाइफ में अपनी। और जबकि तकलीफ़ें बहुत हैं, दुख भी बहुत बड़ा है मेरे ऊपर एक, लेकिन उस दुख को सहने की शक्ति आ गई है। और जो नए नए रोज़ गुरुजी मेरे साथ मैजिक करते हैं, मिरेकल करते हैं, वो तो इतने अच्छे लगते हैं कि हर इम्पॉसिबल चीज़ अब पॉसिबल लगने लगी है। गुरुजी के सामने बैठ के बोल रही हूँ, तो जो गुरुजी कहलाएंगे वही कहूँगी। और गुरुजी कोई गलती हो जाए, संगत जी कोई गलती हो जाए, प्लीज़ उसको क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। मैं भी नादान हूँ अभी बहुत, गुरुजी की नई संगत हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन गुरुजी को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। गुरुजी को इतने अच्छे से समझ गई हूँ कि गुरुजी ही सब कुछ है मेरे। अब इनके साथ ही जीवन अब आराम से मेरा कट जाएगा। संगत जी, बताना चाहती हूँ कि एक बार मैं अपनी माँ के साथ मार्केट गई थी, तो जब वापस लौट रही थी तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। लेट मतलब दोपहर में काफ़ी लेट हो गए थे, तो खाने का टाइम हो गया था। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी चलो कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। और कुछ ऐसा हुआ कि जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए, वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा। वो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ लखनऊ का। तो वहाँ पे खाना खाया और बस खाना खा ही रहे थे कि पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर बहुत बड़ी उनका एक पूजा स्थल था। वहाँ पर शिव जी की, पार्वती जी की और गणेश जी की और कार्तिकेय जी, पूरा परिवार शिव जी का वहाँ पर बहुत बड़ी एक प्रतिमा रखी हुई। मुझे बड़ी अच्छी लगी। और जैसे ही और थोड़ा सा घुमाया चेहरा तो देखा गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप वहाँ रखा हुआ था। तो मैंने कहा देखो, पूरा मार्केट हम घूम आए, उसके बाद यहाँ पर भी इतने सारे रेस्टोरेंट हैं लाइन से, लेकिन देखो हमने यहीं पर बैठ के खाना खाया क्योंकि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलनी थी। आज हमें गुरुजी को यहाँ मिलना था और गुरुजी को हमें अपनी ब्लेसिंग्स देनी थी, क्योंकि मम्मी भी मेरी जुड़ गई हैं गुरुजी से। मैंने भी उन्हें बोला कि गुरुजी से जुड़ जाओ या गुरुजी ही तुम्हें जोड़ लेंगे। तो हम दोनों ही गुरुजी से जुड़ गए हैं। तो देखो कैसे किस तरह से उन्होंने हम दोनों को ही ब्लेस किया। वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाते पे अपने सुंदर दर्शन देके, अपने विशाल दर्शन देके उन्होंने हमें इतना ब्लेस कर दिया। तो इस तरह से इतनी खुशी हुई वहाँ पर जब हमने वहाँ पे उनकी फ़ोटो देखी गुरुजी की। ऐसा लगा हम गुरुजी से मिल गए, गुरुजी हमें मिल गए। और यहाँ पे मतलब ऐसा लगा कोई बस क्या बताए, अपनी फीलिंग्स को बताना ही नहीं मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लखनऊ में मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि गुरुजी को मानते हो। मैंने आज तक कोई संगत सत्संग कोई अटेंड नहीं किया है, मुझे पता ही नहीं है कहाँ पर होते हैं। काफ़ी लोगों से पूछा भी है लेकिन पता नहीं चल पाता है। तो वहाँ पर जब मैंने देखा कि वो रेस्टोरेंट का ओनर गुरुजी का इतना बड़ा भक्त है और इतनी विशाल उनकी मूर्ति, वहाँ विशाल फोटो वहाँ पे लगा रखी है उसने, इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे बैठ के हमने गुरुजी के सानिध्य में भोजन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, ये सब आपकी वजह से ही होता है, ये सब करने वाले भी आप ही हैं। उसके बाद एक और सत्संग है मेरा कि मैं अपने बच्चों को लेने जाती हूँ जब, तो मैं अपने बच्चों को ट्रैक करती हूँ। वो बस से आते हैं स्कूल से, तो मैं ट्रैक कर रही थी और मेरे बच्चे तो दोपहर में करीब 2-2:30 बजे आते हैं। तो मैं अपने फ़ोन में ट्रैक कर रही थी और फ़ोन में ट्रैक करते करते वहाँ पे बारिश होने लगी। तो मैंने अपना फ़ोन एक कार वहाँ खड़ी हुई थी उसकी छत के ऊपर रख दिया कि बच्चों को ले आऊँ जाकर गेट से। उसके बाद मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, तो वहीं पे एक कार खड़ी थी, तो मैंने उसके ऊपर रख दिया। ये 2-2:30 बजे की बात। और बच्चों को लेके मैंने कहा मैं बच्चों को ले आती हूँ, नहीं तो मेरा फ़ोन भीग जाएगा। और जल्दी से मैं बच्चों को ले आई और मैं फ़ोन को वहीं भूल गई और मैं वापस घर आ गई, छत पे अपने फ्लैट में आ गई। अब मुझे फ़ोन का याद ही नहीं रहा। शाम को 8-9 बजे मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन कहाँ है, और मैं बड़ी परेशान कि मेरा फ़ोन कहाँ है। मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं फ़ोन मिला रही हूँ दूसरे फ़ोन से कि मेरा फ़ोन कहाँ है। अब वो घर में फ़ोन हो तो ना बोले, लेकिन वो घर में है ही नहीं। अब मैं बड़ी परेशान, फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैं नीचे बच्चों को लेने गई थी अपने, तब मैंने कार के ऊपर फ़ोन रख दिया था। अब संगत जी सोचिए, वो कार वहाँ पर खड़ी है तो कार तो जा भी सकती है, कार तो खड़ी रहने के लिए नहीं है ना, वो कोई आके उसको ले जा सकता है, कहीं बाहर जा सकती है कार, या कोई देख सकता है। इतने 100-200 लोग रोज अंदर बाहर करते हैं, सोसाइटी है इतनी बड़ी, तो कितने सारे लोग आते जाते हैं, उनकी नज़र पड़ सकती थी। लेकिन आप देखिए, मेरी चीज़ को खोना नहीं था। मेरे गुरुजी की मेरे पर ऐसी कृपा बनी हुई है कि वो फ़ोन वहीं का वहीं रखा था। एकदम से मुझे ध्यान आया, बेटी से बोला कि आज मेरा फ़ोन जो है मुझे चाहिए, तो मुझे फ़ोन चाहिए। तो मैं गई और मैंने देखा, तो वहाँ पे देखा कि फ़ोन रखा हुआ था, और मैं नीचे गई, मैंने फ़ोन उठाया और मैं आराम से चली आई। मैंने कहा गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना तुम्हें, बड़ी बड़ी कृपा आपकी गुरुजी, मेरा खोया हुआ फ़ोन आपने मुझे
वापस लौटा दिया वो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेरे लिए कितनी बड़ी है। मेरा फ़ोन खो जाता कि मेरे कितने सारे कॉन्टेक्ट्स चले जाते, मेरा फ़ोन महंगा है, पैसे की कीमत होती है। तो गुरुजी इन सब चीज़ों में भी कितनी मदद करते हैं, आप सोचिए। तीसरा सत्संग ये सुनाना चाहूँगी कि मेरी बेटी छोटी वाली, अभी उसको बुखार आ गया था, और ना तो उसे कोई सिम्टम था बुखार का, ना कुछ, उसको बुखार आ नज़र लग गई। उसको बड़ी प्यारी सी है, बच्चे तो हर माँ के लिए प्यारे होते हैं। तो मैं उसकी नज़र उतारी और गुरुजी का टीका लगा दिया, और मैंने कहा कि अब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और गुरुजी और संगत जी, गुरुजी की ऐसी महिमा है कि देखिए, मैंने सोचा ये कि मतलब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, और दूसरे दिन ही शाम तक उसका बुखार उतर गया। जो कि एक दिन पहले 102 बुखार था उसको, 101 समथिंग उसको बुखार था। दूसरे दिन उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया, और वो आज स्कूल भी गई है। ये परसों की बात। तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि उनके टीके से, उनकी चंदन के तिलक से बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ये तो छोटा सा मेरे बच्चे का फीवर था, और मेरा बच्चा भी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानता है। बोली मुझसे कि मम्मा मुझे गुरुजी का पानी ही देना, जब भी मैं मेडिसिन खाऊंगी मुझे गुरुजी का पानी ही पीना, और मेडिसिन के बिना भी मुझे गुरुजी का पानी ही चाहिए। तो उसे इतनी समझ है, छोटी सी है अभी, हमसे पता है कि अभी बीमार है, तो गुरुजी का पानी पियेंगे, गुरुजी का ही जल पियेंगे जो गुरुजी के सामने मम्मा रखती है, और सब जल्दी ठीक हो जाएगी। और सच में गुरुजी का इतना आशीर्वाद है हम सब पर, पूरी कृपा है उनकी, कि मैंने बताया, पहले भी मैंने बताया कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बहुत बड़ी तकलीफ है मेरे साथ, जो कभी सही नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा दुख है मुझे, जो कभी सही नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन गुरुजी का साथ, उस दुख में भी इतना, उस दुख में भी सोचिए मैं खुश रहती हूँ, उस दुख में भी मैं पॉजिटिव रहती हूँ, उस दुख में भी मुझे जीने की इच्छा है, उस दुख में भी मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ, उस दुख में भी मैं अपने बच्चों के साथ अपना अच्छे से जीवन जी रही हूँ। यही मेरे गुरु की कृपा है, यही मेरी गुरु की महिमा है। गुरु जी ऐसे ही आप सब पर कृपा बनाए रखिए, सब पर दया बनाए रखिए मेरे गुरु जी। आप हैं तो सब कुछ है मेरे गुरु पा। आपको लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पा। आप मेरे गुरु पा हैं। आप ही मेरे पिता हैं। बस हम सब पर कृपा बनाए रखिए, मेरे बच्चों पर कृपा बनाए रखिए गुरु पा। उनका हमेशा हाथ पकड़े रहना, हमेशा, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, आप उनका हमेशा हाथ पकड़े रहना, उनका हमेशा साथ देना मेरे गुरु पा। जय हो गुरु पा, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और फिर से गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सतीश शर्मा है और मैं अम्बाला कैंट से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 नवंबर में जुड़ा था। वैसे तो लगता है कि ये जन्म से ही गुरु जी से हम जुड़े हुए हैं, तभी इस जन्म में भी गुरु जी ने हमें चुना। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। संगत जी, मैं फरवरी 2024 में इंडिया आया और गुरु जी के हुक्म से मैं कनाडा से दिल्ली लैंड करने पर मन बना लिया कि मैं बड़े मंदिर में गुरु जी के दर्शन करके ही अम्बाला जाऊंगा। सो अकॉर्डिंगली वहाँ एक दिन के स्टे के बाद गुरु जी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गया। वहाँ जाकर लगा कि मानो किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। इतने सुंदर दर्शन हुए कि मन प्रसन्न हो गया। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद गुरु जी ने नवाजा और मेरा जीवन धन्य हो गया। जीवन में जैसे बहार आ गई हो, जीवन जैसे बदल गया हो। संगत जी, वैसे तो कनाडा में ही गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा हो गया था कि गुरु जी इंस्टेंट ही बात सुन लेते थे और कुछ ही समय में उसका समाधान भी दे देते थे। मैंने कुछ ऐसे सत्संग कनाडा से भी शेयर किए, सोनू जी के इस चैनल पर शेयर किए थे, जो संगत जी से नहीं शायद शेयर हुए, परंतु कुछ एक सत्संग संगत जी से शेयर नहीं हुए। शायद गुरु जी को यही मंजूर था। संगत जी, जब मैं कनाडा से वापस आया तो गुरु जी ने मुझे एक बहुत बड़ी अच्छी जॉब हिमाचल में दिला दी, जिसके लिए मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं कम है। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। मैं जून में मेरा अम्बाला का परिवार, जिसमें मेरा छोटा बेटा
बहू और उसके 2 बेटे हैं। वो दिल्ली मेरी बहू के पेरेंट्स के पास गए और संगत जी उसके पेरेंट्स भी गुरुजी से ही कनेक्टेड हैं और ये लोग भी उनके साथ बड़े मंदिर गुरुजी से मिलने गए, गुरुजी के दर्शन करने गए। उन्होंने वहाँ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लिया और उनके मन में भी इच्छा हुई कि गुरुजी हमारे पास अम्बाला में आए। और मेरे मन में तो पहले से ही इच्छा थी। संगत जी बच्चे जल प्रसाद घर भी ले आए। संगत जी एंड ऑफ जून में मुझे टेलीपैथी से गुरुजी ने बताया कि मैं जल्दी ही तेरे घर आने वाला हूँ, तैयारियाँ कर ले। मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मैं हिमाचल में बैठा हूँ और गुरुजी का स्वरूप अपने आप कैसे चलकर मेरे अपने घर में पहुँच सकता है। संगत जी गुरुजी तो रास्ते अपने आप बना देते हैं। मुझे 3 जुलाई को दिल्ली से मेरे संदीप जी का फ़ोन आया कि वो बड़े मंदिर मत्था टेकने गए थे और सेवादार ने उन्हें गुरुजी का स्वरूप उनकी झोली में डाल दिया और वह स्वरूप वो समझ गए कि यह स्वरूप आपके लिए ही है। और वह स्वरूप लेकर 4 जुलाई को, जो कि मेरे छोटे पोते का बर्थडे था, उस दिन लेकर आने वाले हैं। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मैं तो समझ गया कि पता नहीं क्या मेरी लॉटरी निकल गई है, लॉटरी से भी ऊपर की कोई चीज़ निकल गई है, इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैंने सोच लिया कि मैं गुरुजी का स्वरूप 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन घर में स्थापना करूंगा। और मैं 6 जुलाई को अम्बाला आ गया और स्वरूप फ्रेम करने के लिए दे दिया। वह 7 जुलाई को स्थापित कर दिया। गुरुजी के लिए हलवा प्रसाद बनाया, भोग लगाया और शाम को गुरुजी का बर्थडे मनाने के लिए चाय, समोसे, जलेबी का भोग लगाया और खुशियाँ मनाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत आपको 7 जुलाई की बधाई। मैंने सोचा हाँ संगत जी आपको, संगत जी मैं गुरुजी का लख बार शुक्राना करता हूँ अपने घर में विराजने के लिए। गुरुजी संगत जी तो इतने संगत जी सत्संग तो इतने हैं कि गिन नहीं सकते। अब एक और अरदास लगाई है जिसका इंतज़ार है और गुरुजी का शुक्राना इस अरदास के बाद उसके शुक्राना करूँगा, जिसको शेयर करूँगा। उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी आपका भी सुनने का अनंतम शुक्राना। वाणी में जो गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत गलतियाँ हुई हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी आपको सुनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।